अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये हैं जी हमारे पास इंट्राडे एनालिसिस और ये ऑफ कोर्स वैलिड रहेंगे कल शाम तक, मतलब 18th ऑफ अगस्त तक। यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं, सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों ने आज का जो स्कैल्पिंग सेशन था उसको एन्जॉय किया हो। ये वाला वीक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा की तरह या फिर हर वीक की तरह आप लोग कह सकते हैं। ऑफ कोर्स इस वीक में हमारे पास जो है वो एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट भी है। लेकिन वही बात है कि गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड की एक अलग धुन है, गोल्ड की एक अलग चेन है और गोल्ड हमेशा एक अपनी चेन के हिसाब से जो है वो चीज़ों को लेके हमेशा चला करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सूरत-ए-हाल की बात करते हैं, तो हमारे पास जो सारे के सारे जो मामलात हैं वो क्या हैं कि स्कैल्पिंग तो आई होप कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से एन्जॉय कर ली हो। आएँ ज़रा थोड़ी-सी ज़रा डिटेल समरी कर लेते हैं, सीनियर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो एच 1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एच 1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आके चीज़ों को ज़रा कुछ समझने की कोशिश करें तो वो क्या है कि एच 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मार्केट जो है वो इंट्राडे बेसिस पे जो है वो क्या सूरत-ए-हाल कर रही है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ओवरऑल तो बुलिश ट्रेंड में है। फिलहाल मार्केट आपकी सेल साइड पे तो कोई आती हुई नहीं दिख रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या कर सकती है या फिर मार्केट में जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो क्या देखने को मिल सकता है। तो उसको हम लोग इस तरीके के साथ जो है ज़रा थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि H1 में फिलहाल मार्केट आपकी अभी बाय साइड पे जा रही है और नतीजा ये है कि सब जो है वो इस टाइम सेल में फँसे हुए हैं। सबसे मुराद यहाँ पे क्या होता है कि जो रिटेलर्स हैं, हम जैसे बेचारे जो रिटेलर्स हैं, जो विदाउट एसएल यहाँ पे सेलें लगा के बैठे हुए हैं, वो क्या है कि वो फ़िलहाल सेलों में फँसे हुए हैं। कइयों के तो बेचारों के अकाउंट जा चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे-कुचे हैं, उसमें क्या है कि सूरत-ए-हाल क्या बन रही है कि उसमें उन्होंने या तो अकाउंट हैज किए हुए हैं या फिर वो बैकअप धड़ाधड़ डालने लगे हुए हैं। अब ये एक सेपरेट पॉइंट है कि गोल्ड कब नीचे आएगा। ऑफ कोर्स गोल्ड को जब नीचे आना होगा, इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो वो तभी नीचे आएगा क्योंकि गोल्ड आपका फंडामेंटल पेयर है। और ऑफ कोर्स इसमें जब फंडामेंटल लोड होते हैं, जैसा आप लोगों को पहले बोला भी हुआ था कि भाई मार्केटों में मज़ीद भयानक किस्म का तूफ़ान आने वाला है, तो आप लोग तैयारी करके रखिएगा। तो ये वही तूफ़ान की कुछ अलामात हैं और अभी वो भयानक किस्म का तूफ़ान आया नहीं है, याद रखिएगा। अब जब मैं एक लेट्स सपोज़ मैं तूफ़ान की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कुछ यूज़र्स हैं वो क्या समझ बैठते हैं कि जैसे तूफ़ान की बात हो रही है ना, तो चलो भाई बाय डाल दो, गोल्ड जो है सीधा कहाँ पे जा रहा है 5000 पे। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तूफ़ान आपके पास सीधा 3500 वाला हो, क्या ख्याल है? तो इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता होता हूँ कि चीज़ें आप लोग अपनी जो वो है ना, एक अपनी वर्किंग जो अपना होमवर्क है वो पूरा करके रखें। एनीवे, इससे आगे चलते हैं। फिलहाल मार्केट आपकी बाय 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 की साइड पे जा रही है और अगर हम लोग H1 की बात करते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फिलहाल जो है वो एक के बाद एक स्ट्रक्चर, एक के बाद एक जो क्या कहते होते हैं आरबीएस, जो कि इस मार्केट का मास्टर स्ट्रक्चर है, या फिर सीओबीज हैं, उनको मार्केट मेंटेन और सस्टेन करते हुए आपकी धीरे धीरे अपवर्ड जो है वो चलती 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 चली जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में ऑफ कोर्स हमें कोई रिवर्सल वगैरह देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास इस टाइम जो सारे का सारा जो फोकस है या फिर सारी की सारी जो तवज्जो है वो 4450 और 4500 के लेवल पे है। ऑफ कोर्स इन दो लेवल्स के ब्रेकआउट पर हमारे पास जो सिनेरियो है, यहाँ पे कोई जो सूरत हाल है वो क्लियर होगी। अदरवाइज़ क्या है कि अदरवाइज़ हम लोग यहीं पे चीज़ों को क्या करेंगे, फिलहाल इससे नीचे-नीचे हम लोग सेल, सेल, सेल की अपनी जो वर्किंग है उसको मैनेज और मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे हमारे पास जो रेगुलर चार्ट है उसकी तरफ। रेगुलर चार्ट की अगर बात की जाए तो आप लोगों को वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वीकली एनालिसिस में जो आप लोगों को पीएनएल दिया था वो भी आप लोगों को आज तकरीबन कितनी पिप्स प्ले हो गए हैं, वो भी तकरीबन कोई 300 प्लस पिप तो मार्केट उसको ही प्ले करवा गई है। इस वाले पीएनएल की बात करूँ, ये अभी हम लोगों ने जस्ट एंट्री मूव की है, ठीक है। अब आई होप कि आप सबको एंट्री मूव का जो सिनेरियो है वो पता हो। यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एसपीआर का स्ट्रक्चरल जोन भी पड़ा हुआ है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है, प्लस आरएसआई जो डाइवर्जेंस है, यहाँ पे हमारे पास वो भी सूरत हाल जो है वो चल रही है। और ऑफ कोर्स अगर मार्केट इस जोन का अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह देती है तो फिर मार्केट यहाँ से फर्दर आपकी जो है वो अपवर्ड कंटिन्यूएशन पकड़ेगी और उसके बाद फिर आगे की जो चेन है या जो सारे के सारे जो मामला हैं वो फुलफिल होते हुए आगे की तरफ चलेंगे। अगर आप लोग कहते हैं सर बाय बता दें, बाय का कोई एक लेवल बता दें कहाँ से बाय हो सकती है, तो एक तो हम लोगों ने ये 1 भी मार्क किया हुआ है और एक आज मैं आप लोगों के पास यहाँ पे एक और जोन मार्क कर देता हूँ जो कि इस टाइम बड़ा बेहतरीन तरीके का ना एक आरबीएस के तौर पे जो है वो लेवल मार्केट राइट नाउ प्ले कर रही है। वो हमारे पास ये वाला, और यहाँ पे लॉजिक आप अगर जानना चाह रहे हो तो 3 COB पैटर्न पड़ा हुआ है, जो कि आप लोगों ने अगर लेसन नंबर 3 देखा हो तो उसमें मैंने आप लोगों को चीज़ बड़ी क्लियरली बताई थी कि 3 COB बेसिकली पैटर्न जो है वो काम कैसे करता है और मार्केट उस मिड में टैपिंग देती है, फिर सारे के सारे मामला वगैरह जो है वो बनते हैं। अभी की खैर बात करें तो मार्केट फिलहाल क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बेस एक रेजिस्टेंस जोन हमें मिला हुआ है और मार्केट वहाँ पे जस्ट जो है वो क्या कर रही है, जस्ट वेट कर रही है उसके, या फिर हम लोग कह लेंगे उसका वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट के लिए। अब यहाँ पे फिलहाल ये तो हमारे पास इस टाइम जितनी भी पिक्चर मुझे नजर आती है फिलहाल गोल्ड में वो बाय द डिप वाली पिक्चर ही है और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि बाय द डिप वाली जो अपॉर्चुनिटीज है ना गोल्ड में देखें, और किसी सिंबल के तो हम तस्करा वैसे ही नहीं इतना करते, लेकिन गोल्ड का ये है कि गोल्ड में आपको बाय द डिप वाला जो सीक्वेंस है उसको इग्नोर यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए।
तो एक फाइनल सेलिंग हम लोग जो देखेंगे वो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे कहाँ पे बात हो रही है 4440 से लेके 4450 के मिड में, या फिर वहाँ तक हम लोग जो है वो एक सूरत हाल जो है सारी की सारी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे की जो चेन है वो हमारे पास साथ साथ चलती जाएगी। यहाँ पे स्केच वगैरह लगे हुए हैं, और ये स्केच के अकॉर्डिंग हम लोग एक सेल की जो पिक्चर है, फाइनल पिक्चर, उसको प्लान करेंगे कहाँ से, 4450 के नीचे से। और फिर उसके बाद आगे के जो मामला हैं वो उनको हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ कल या परसों में, या फिर जो हमारे पास अपकमिंग वर्किंग डेज हैं उनमें डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो मार्केट आपकी फिलहाल जो है वो इंटरडे टर्म पर भी बाय में ही है। अगर मैं यहाँ पे ज़रा इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन की जो सीक्वेंस है, यहाँ पे जो चेन है, वो एक न्यू वे में मार्केट यहाँ पे इन्वेंट भी कर रही है और डेवलप भी कर रही है। सो आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों के सारे जो सिनेरियोज हैं वो क्लियर हो। एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझने में आसानी हो। बाय द डिप के एंगल से अगर आप लोग बात करते हैं तो 4300 पे जो बाय का हमारे पास एक पीएनएल लगा हुआ है ये भी वैलिड है, और ये स्केच जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये भी वैलिड है। इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। अच्छा, इससे हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इस पोजीशन का आप लोग देख रहे होंगे कि एसएल प्राइस क्रॉस होने वाली है, लेकिन ये री एंट्री है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है, ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बोला है जो क्या कर रहे होते हैं, जो पहली दफ़ा अगर स्ट्रीम पे आते हैं तो वो फौरी तौर पे एक जो है ना उस एंट्री में एंटर हो जाते हैं, फिर उसके बाद एसएल जो है वो कबूल नहीं करते। तो इन सारे के सारे सिनेरियोज को आप लोगों ने माइंड में रखना है। एक और जो स्केच में यहाँ पे लगा के देना चाहूँगा वो ये है कि मार्केट अगर 4450 का ब्रेकआउट देती है, इनिशियली मार्केट आपकी 4460 तक जाती है, और वहाँ से एक पुल बैक देती है 50 तक, 45 तक, तो फिर आप लोग यहाँ से एक बाई की प्लानिंग कर सकते हैं। अब मार्केट अगर 4450 से नीचे नीचे सक्सेसफुली अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, फौरी तौर पे मार्केट से बाहर आने वाली, एक बाय साइड की मार्केट से बाहर आने वाली बात करेंगे। अभी के लिए हमारे पास फिलहाल जब तक यहाँ पे सिनेरियोज बने हुए हैं, पीएनएल वैलिड हैं, तो हम लोग उनके साथ साथ जो है वो एक स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से चलते चले जा रहे हैं। और ओवरऑल वही बात है, अगर जोन की बात करते हैं तो 44480 से लेकर 4500 का जो जोन है, रिमेन जो है वो इन फोकस है, रिमेन ऑन बोर्ड है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट जो है वो कुछ यहाँ तक आ सकती है। बेसिकली एक्चुअली ये कोई 4480 से लेकर 4520 तक का जोन है। तो 20 के लेवल को हम लोग ऑफ कोर्स इस टाइम जो है माइंड में रखेंगे। इनिशियली 80 पे कुछ अपनी वर्किंग देखेंगे, और उसके बाद फिर वही बात है 4500 एंड देन 4520। तो ये हमारे पास कुछ H1 के चार्ट की जो स्टोरी है वो नज़र आती है। आज जरा H4 पे चलते हैं। H4 यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, H4 तो फिलहाल चौके छक्के लगाने के मूड में है। H4 किसी भी एंगल से मुझे तो सेलिंग में नज़र नहीं आता। अब जब ऐसी बातें हो रही होती है ना कि जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि जी मुझे ये चीज़ सेलिंग में नज़र नहीं आ रही है, बाइंग में नज़र नहीं आ रही, तो इसका ऑल्टरनेट भी मैं बताता होता हूँ कि हमने कैसे चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना है। ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो 4 आवर का जो चार्ट था वो बेसिकली एक बेसिस लेते हुए डीबीडी जो आपके पास चलती है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और वही बात है कि मार्केट यहाँ पे उसी के साथ जो है वो फ्लिप मोड में आपके पास जो है रेली बेस रेली वाली जो फॉर्मेशन है, या फिर आरबीएस वाली जो फॉर्मेशन है, वो मार्केट इन्वेंट करते हुए चलती चली जा रही है। अगर आप लोग कहते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, फिलहाल मार्केट ने आरबीएस मेंटेन किया हुआ है और मार्केट आपकी स्टिल कॉन्टिन्यूशन की तरफ चलती चली जा रही है। H4 में भी अभी कोई सॉलिड रिवर्सल तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे एक टेक मिली हुई है। अब वो टेक कैसी है, वो टेक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस की टेक है। आरएसआई डाइवर्जेंस की जो रिवर्सल टेक है ना, ये जो ऊपर डाइवर्जेंस बैठी हुई है। अब मैं क्यों कहता होता हूँ कि आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, वो इसी सेंस में कहता होता हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को क्या करना है, मैनेज और मेंटेन करते हुए चलना है। असल में क्या होता है कि जब साइडवे की मार्केट होती है ना, तो हम लोग सारे के सारे सीक्वेंसेस को हवा में उड़ा देते हैं। फिर जब जैसे ही मार्केट कोई ट्रेंडी आती है तो पता चलता है कि वो चीज़ें जो है वो सारी की सारी बाहर होना शुरू हो गई हैं। और आरएसआई से याद आया कि ऑफकोर्स अगर आप आरएसआई का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली अपकमिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि बैच स्टार्ट कब कब हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है, तो हर मंडे के मंडे हमारा बैच स्टार्ट होता है, और ये 3 पैकेजेस हैं। बाकी आप लोगों ने अपनी आसानी के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए अगर लेट्स सपोज एनरोलमेंट करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ बात हो रही थी बहरहाल 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल मार्केट आपकी बाय साइड पे है, और बात की जाए अगर इस डाइवर्जेंस की तो सिर्फ ये वाला हाई जो है इसने मार्केट को रोका हुआ है। बट सोनर टर्म पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना यहाँ पे 3 COB पैटर्न, फिर मार्केट जो है पूरी एक बेसिस बनाती हुई जा रही है, और ऑफ कोर्स हिडन ओबी तो फिर साथ साथ सरे फेरिस चल ही रहे हैं। तो मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो फिर डेफिनेटली आप लोग तैयारी करेंगे 4500 की और 4550 तक की। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। अब ऑफ कोर्स अगर मार्केट उससे नीचे नीचे सस्टेन रहती है तो डेफिनेटली हम लोग सेल की जो पिक्चर उसको प्लान और प्ले करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं पीएनएल्स की। जो आप लोगों को प्रीवियसली स्केचेस लगा के दिए थे वो बड़े बेहतरीन तरीके के परफॉर्म भी हो रहे हैं, और मार्केट जो उनको रिस्पेक्ट भी देती भी जा रही है, सारे के सारे मामला फुलफिल भी हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक सेल का पीएनएल भी ऑलरेडी लगाया हुआ है। ऑफ कोर्स टाइम बिहेवियर के साथ साथ इसको लाजमी देखेंगे, किसी भी चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, याद रहे, ठीक है। जो आपके पास पीएनएल लगे हुए हैं उन डेफिनेटली उन पीएनएल्स के साथ भी जाएंगे, और सारे के सारे जो मामला हैं उनको फुलफिल भी करते हुए चलते चले जाएंगे। इससे नीचे अगर हम लोग आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे अगेन जो है वो एक बाय का ऑर्डर पड़ा हुआ है। अभी H4 के बड़े ऑर्डर हैं बेसिकली, कि अगर मार्केट एकदम कोई फॉल ले जाती है तो आप लोग इंस्टेंट बेसिस बाइंग जो है वो देख सकते हैं। फिर वही बात है, नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर, और फिर वही चेन आगे की तरफ चल पड़ेगी। तो H4 की बात करते हैं।
तो बाय द डिप सीक्वेंस जो है वो आप लोगों के पास जारी है। और ये तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मार्केट एक 30 से निकली है, 30 से निकली और कहाँ पे गई है 80 पे। तो मार्केट अगेन 80 से निकलेगी तो कहाँ पे जाएगी 30 पे और 80 पे। तो ये वाली कुछ सूरत हाल हमें यहाँ पे बनती हुई दिख भी रही है और ऑफ कोर्स हम लोग इस सूरत हाल को बड़ा केयरफुली वॉच भी कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इसको फिर फर्दर डील भी करेंगे। इसके बाद आते हैं ज़रा वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कहना चाह रही है। वीपी के अकॉर्डिंग हम 30 के टाइम फ्रेम पे 4394 का लेवल बड़ा मज़ेदार किस्म का फॉर बाइंग साइड, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने आज सारा दिन काफ़ी तंग की है। मार्केट यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट लिक्विडेट जो है ना वो सारे के सारे मामला करती रही है। लेकिन वही बात है, अगर आपने डाइवर्जेंस पढ़ी हुई है या फिर आपने जो है वो स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूशन पढ़ी हुई है या फिर जो COB की कॉन्टिन्यूशन अगर आपने वो पढ़ी हुई है तो डेफिनेटली फिर तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। तो यही वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप लोगों ने ज़रा थोड़ी बहुत हावनो रखनी होती है। तो फिलहाल 4394 से ऊपर आप लोग वीपी के अकॉर्डिंग भी मार्केट को बाय कंसीडर कर सकते हैं। वीपी का जो पीओसी है उसकी बात हो रही है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम, फिलहाल पॉजिटिव है। ज़्यादा चर्चा अभी आज के दिन तो नहीं करेंगे, फर्स्ट वर्किंग डे है। लेकिन D1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी टर्निंग पॉइंट पे खड़ी हुई है और D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है आप लोगों की कुछ ये जो 1 COB है इस जोन को टेस्ट करना चाह रही है। 61.8 का जो लेवल है तकरीबन कोई 4529 पे, वही बात है घूम घुमा के चेंज जो है वो 3080 की चल रही है। और याद रखिएगा मार्केट आपकी राइट नाउ 4430 पे खड़ी हुई है। तो ये 4430 से अगर भागी तो ये बहुत चांसेस है कि मार्केट आपकी 1000 पिप का साइकिल तो खड़े खड़े क्लियर करवा देगी, जो कि 4530 तक का हो सकता है। और उसी जगह पे आप लोगों ने नज़र रखते हुए फिर RSI डाइवर्जेंस के साथ आप लोगों ने क्या करना है, सेल साइड के लिए अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है तब तक जब तक मार्केट आप लोगों को सेल साइड के लिए स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करके दे रही है। अगर ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर बाय साइड पे बैठ जाए तो फिर हम लोग अगेन जो बाय साइड की तरफ जो है वो जाएंगे। तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल स्टोरी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मार्केट आपकी इस रेंज में फंसी हुई है। इस रेंज से मार्केट कहीं पे बाहर निकलेगी तो कोई मामला हल होना है। अगर मार्केट आपकी इस रेंज से बाहर नहीं निकलती है, इस रेंज की बात हो रही है, इस रेंज की, अब विक्स वगैरह लग सकती है, काम सी बात है। लेकिन अगर मार्केट कैंडल इस वाइड जाके क्लोज कर देती है और स्पेशली इन विक्स से भी ऊपर जाके क्लोज कर देती है तो फिर डेफिनेटली जो चेन है वो आपकी सारी की सारी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़रा केयर लीजिएगा। और ये मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि ये विदाउट एसएल आपको किसी भी स्टेज पे, खासतौर पे ऐसी स्टेजेस पे, वो कुछ एक ना टाइम होते हैं मुख्तसर से कि जहाँ पे आप लोग विदाउट एसएल जो है वो वर्किंग कर लेते हैं और वो चल भी जाती है। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना, ये एक वो क्या कहते होते हैं फंसाने वाला टाइम है, समझ गए। यहाँ पे ज़रा कोशिश करिए कि आप लोग विदाउट एसएल वर्किंग अपनी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि लेयर डालते जाएंगे फिर बैकअप डालना पड़ेगा, फिर बैकअप के पीछे तो आपको तो पूरी चेन आ जाती है। तो H4 की बात करते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे सूरत हाल क्या है कि H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट हमारे पास फिलहाल ओवरऑल पिक्चर तो वही चल रही है। आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है वो एक कुछ माइनर सा एक बुलिश चैनल जो है ना, बुलिश चैनल टाइप पैटर्न जो है मार्केट वो भी साथ साथ लेके चलती जो है चलती चली जा रही है। ऑफ कोर्स एक प्रॉपर फॉर्मेशन का तो नहीं है, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। ओवरऑल बात करते हैं तो मार्केट में अब इनडायरेक्टली कह लें या डायरेक्टली कह लें, डाइवर्जेंस तो है ही है, उसके साथ मार्केट आपकी SPR के स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन में भी खड़ी है। तो ये बड़ा एक क्रूशल जोन है 4450 से लेके 80 का, और ये एक डिसीजन मेकिंग जोन भी है। इसके बाद आए थे जी अपने BTC पे। BTC भाई आज कहीं पे नहीं रुका। BTC में वही बात है, डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट के बाद हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल एंट्री के साथ जाने की कोशिश की थी, बट उधर गोल्ड भाग रहा है और इधर BTC भाग रहा है। तो हमारे पास एक जो सिनेरियो बनेगा फिलहाल ये वाली पिक्चर बनेगी। अब यहाँ पे जिनको RSI आती है ना वो यहाँ पे डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे अपने पास एक एंट्री रख लें और उसी सीक्वेंस के साथ चलते जाइएगा। वैसे तो आप लोगों के पास एंट्रीज चल रही हैं D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, अगर आप लोगों को ना समझ आ रही हो कि मैं किन एंट्रीज की बात कर रहा हूँ तो वो ये वाली एंट्रीज हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं BTC के चार्ट की कुछ एंट्रीज दिखाता हूँ, बाय द वे ये वाली एंट्रीज आपकी बेहतरीन चली हैं और डोंट वरी अभी यहाँ पे भी कोई ना कोई PNL आपके लिए लग जाएगा। इस वाली एंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, ये BTC की ना, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग BTC एक टर्निंग पॉइंट पे है और बाय में जिन्होंने फ्रेमवर्क वाली फीड से बाइंग की हुई है वहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग मैक्सिमम कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे सिनेरियोज और सीक्वेंस BTC की जो है वो BTC के अकॉर्डिंग अपने मैनेज और मेंटेन कर लीजिएगा। अच्छा, इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इससे आगे हमारे पास क्या सूरत हाल है, इसके बाद हम लोग चलेंगे US ऑयल में। फिलहाल BTC में यही पिक्चर है और अगर आप लोगों को लेट्स सपोज एक्सटेंशन डील करनी आती है या फिर डाइवर्जेंस डील करनी आती है तो डेफिनेटली उसके साथ जाएं, वरना फिर डाइवर्जेंस पढ़ के काम करें। सबसे पहले पाउंड पे आते हैं। पाउंड फिलहाल SPR का ब्रेकआउट देकर मार्केट आपकी अप जो है वो जाती हुई दिख रही है कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फोर्स इस सारी की सारी चेन से बाहर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास अगेन एक एक्सटेंशनल सीक्वेंस यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है। अब अगर तो आपको एक्सटेंशनल सीक्वेंस डील करना आता है तो डेफिनेटली आप लोग डील कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये वाला जो हमारे पास बाय स्टॉप कॉर्डर था इसमें EMC के साथ आप लोग जो है चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एसएल बड़ा टाइट से ही रखिएगा। अगर आप लोग एसएल पूछते हैं तो 1.3530 का एसएल है इस केस में।
और आप इसमें 1-0 का एसएल कर लें इनफ है, क्योंकि ये एसपीआर आपका आरबीएस में ना शिफ्ट होना चाहिए, फिर मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ पे अगेन फेक आउट देके लास्ट टाइम की तरह नीचे आ जाएगी, तो फिर डेफिनेटली इसकी शिफ्टिंग और सारे के सारे जो मामला हैं वो देखने पड़ेंगे। ऊपर आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी हम लोग एक रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को प्लान और प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे जी यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यूएस ऑयल की जो एंट्रीज हैं बड़ी बेहतरीन जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक गैप तो यूएस ऑयल ने फुलफिल कर लिया, लेकिन आज यूएस ऑयल का बिहेवियर काफ़ी नॉर्मल रहा है, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। एक वॉर में यूएस ऑयल का बिहेवियर नॉर्मल होना कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगरचे जो सीज़ फायर की जो कॉन्वर्सेशन है, यहाँ पर जो मुज़ाकरात जो भी पैरामीटर इनके चल रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस का शिकार कर देने वाली हैं। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो क्या चल रही है कि आपके पास यहाँ पे सारे के सारे जो मामलात हैं वो फुलफिल हैं। आपके पास यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी है, अभी गैप पेंडिंग है, तो गैप के साथ भी आप लोग आगे की तरफ चल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली ये गैप मार्केट ऑलमोस्ट फुलफिल कर चुकी है, लेकिन वही बात है कि अभी मार्केट आपकी जो है इस टाइम यूएस ऑयल एक जगह पे जाके स्टक हो गया और गोल्ड आपका भागता जा रहा है। तो वो जो कॉरिलेशन की जो स्टोन थी दोनों में, वो फिलहाल ख़त्म हो गई है। तो ये जो पीएनएल लगे हुए हैं फिलहाल यूएस ऑयल में, इन्हीं के साथ जाएंगे इंट्राडे बेसिस पे। बाकी ऑफ कोर्स देखते हैं कि आज की क्लोजिंग मार्केट कहाँ पे देती है और कल के लिए फिर हम लोग क्या सूरत हाल जो है वो बनाएंगे। अब आए थे जी वापस अपने स्कैल्पिंग सिनेरियो की तरफ। फिलहाल जब तक स्कैल्पिंग सिनेरियो चल रहे हैं उनको प्ले करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बाकी अगर बात की जाए फिलहाल 30 की, तो 30 फिलहाल सेल साइड के लिए प्ले हो रहा है। बैक टू बैक प्रॉफिट टेकिंग अपनी घर के साथ साथ निकलते जाएं।